लालू एंड फैमिली कोर्ट परिसर में मौजूद हैं। आज केस में आरोप तय करने पर सुनवाई होगी। आरोप तय किए जाए, कौन से आरोप लगे, ये सारी बातें आज कोर्ट तय करेगा, या आरोप लगे भी ना, ये भी कोर्ट को तय करना है। तो आज की सुनवाई बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ दिनों में बिहार में इलेक्शन है। तेजस्वी यादव सबसे बड़ा चेहरा महागठबंधन का, और आज उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ रहा है। तो आप सोचिए कि ये कैसे बिहार की सियासत की दिशा और दशा तय कर सकता है आज का फैसला। आप लालू प्रसाद यादव को देख सकते हैं, आरजेडी का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी है। ये दरअसल आईआरसीटीसी के जरिए जो कुछ टेंडर थे उसमें गड़बड़ी का आरोप है, और इस पर सीबीआई जांच कर रही थी। और आज कोर्ट में पेशी के लिए फिजिकली मौजूद रहने के लिए कहा गया था लालू एंड फैमिली को, और अब से कुछ ही देर में यह सुनवाई शुरू होनी है। पुलकित हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए कोर्ट परिसर से। पुलकित, लालू एंड फैमिली पहुंच चुकी है कितनी देर में? मतलब 10:30 बजे का बताया जा रहा था, 10:28 वक्त हो गया है। कितनी देर में यह कार्रवाई शुरू हो जाएगी, कार्यवाही शुरू हो जाएगी कोर्ट की? देखिए, जज थोड़ी देर में बैठने वाले हैं। 10:30 बजे का टाइम बताया गया है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट बचे हैं, और अगले 10 मिनट में इस पे फैसला भी सुना दिया जाएगा कि क्या आरोप तय होते हैं या नहीं, क्योंकि मामले की सुनवाई पहले ही हो चुकी है। कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि सभी आरोपियों को आज कोर्ट में मौजूद रहना है। तो सभी आरोपी कोर्ट परिसर पहुंच चुके हैं, कोर्ट के अंदर मौजूद है। लालू की आपने तस्वीर भी देखी, व्हील चेयर पर जाते हुए की। अब कोर्ट जैसे ही जज बैठते हैं तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर फैसला सुना दिया जाएगा। यानी कि तस्वीर, चाहे वो बिहार इलेक्शन को लेकर हो, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर हो, चाहे लालू परिवार ने उस समय जब सत्ता में थे तो क्या किया, उसको लेकर हो, वो 10 से 15 मिनट में पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि आखिर आरोप तय हुए। जो सीबीआई ने आरोप लगाए थे, जो तमाम चीजें सामने आई थी कि किस तरीके से टेंडर गलत तरीके से दिए गए, किस तरीके से इसके एवज में उसी कंपनी ने जमीन दी, और किस तरीके से उस जमीन को भी, उस कंपनी को भी फर्जी होने का आरोप सीबीआई की तरफ से कोर्ट के अंदर लगाया गया था कि वो भी एक फर्जी कंपनी थी जिसका नाम सुजाता होटल्स था, जिसे ये होटल्स दिए गए थे। जी ठीक है, मैं आपका रुख करूं पुलकित, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप ही के पास से आनी है। मेरे साथ साकेत कुमार जुड़ गए, क्योंकि आज का ये जो फैसला है कोर्ट का, वो बिहार की राजनीति की दिशा दशा तय करेगा, अगले चुनाव पर सीधे इंपैक्ट डालेगा। साकेत हमारे साथ जुड़ गए। साकेत, आज के फैसले पर बिहार वासियों की कितनी नजर है, और ये बिहार चुनाव पर कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है आज का कोर्ट का फैसला? देखिए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, खास करके अगर तेजस्वी यादव या पूरे लालू परिवार को अगर कोर्ट दोषी करार देता है, अगर दोषी मानता है, तो इसका सीधा असर जो चुनाव प्रचार बिहार में होगा अभी जब शुरू होने वाला है तमाम राजनीतिक दलों के तरफ से, उसमें इन चीजों का जिक्र किया जाएगा। विपक्षी पार्टियों के तरफ से, बीजेपी हो, जेडीयू हो, ये इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से जो भी नेता वहां पर जनता के बीच जाएंगे, वो तेजस्वी यादव को इसी आधार पर घेरेंगे कि आखिर कोर्ट का ये निर्णय है, कोर्ट ने इनको दोषी माना है, अब सजा आगे क्या होगी नहीं होगी उस पर तो जिरा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक दाग तो जरूर लगेगा जिसको धोना बहुत मुश्किल होगा। साकेत, मैं रोक रहा हूं आपको। साकेत, मैं रोक रहा हूं आपको। पुलकित के पास कोई इंफॉर्मेशन है? पुलकित, देखिए, जज बैठ चुके हैं और फैसले, आरोप तय होने पर फैसला अंदर शुरू हो चुका है। यानी कि अब थोड़ी देर के अंदर ये साफ हो जाएगा कि क्या लालू परिवार पर जो आरोप है वो तय होते हैं, उन्हें फिर आगे सजा के लिए प्रोसेस आगे होता है। जज बैठ चुके हैं, फैसला सुनाना शुरू कर रहे हैं, और सारी फाइलें जो सामने हैं उन्हें उनको देखते हुए बोलना वो शुरू कर रहे हैं। तो अब बस कुछ ही चंद मिनटों का इंतजार है, जिसके बाद बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ ये एक बड़ा मामला अब सामने आ जाएगा। मेरे जो सहयोगी हैं गौरव, वो अंदर हैं, और कोर्ट के अंदर जो जो फैसला पड़ा जाएगा वो उसकी जानकारी अंदर से दे रहे हैं। अभी कोर्ट के अंदर कोर्ट ने ये कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप हैं। ये बड़ा मामला कोर्ट से आ गया। कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार के आरोप है, यानी कि कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि ये जो सीबीआई के ने आरोप लगाए थे वो सही थे। अंदर से जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि भ्रष्टाचार के आरोप तय होते हैं लालू परिवार के ऊपर, जिसमें लालू यादव हैं, राबड़ी देवी हैं, तेजस्वी यादव हैं। जज ने सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों को पढ़ रहे हैं। जो आरोप सीबीआई ने लगाए थे, कोर्ट
के अंदर वो तमाम चीजें अब कोर्ट के अंदर रखी जा रही हैं। जज उन्हें बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें सीबीआई ने कोर्ट के अंदर रखी, और कहीं ना कहीं ये मामला अभी जो दिख रहा है वो लालू परिवार के को मुश्किलों में घेरते हुए नजर आता हुआ दिख रहा है। यानी कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा फैसला दिल्ली से होता हुआ दिख रहा है। जी ठीक है पुलकित, मैं आपके पास आऊं। इस वक्त सबसे बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। कोर्ट ने माना कि भ्रष्टाचार के आरोप साबित होते हैं। कोर्ट ने माना कि लालू एंड फैमिली पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन हुई सीबीआई की, उन इन्वेस्टिगेशन में यह कोर्ट ने पाया है कि लालू एंड फैमिली पर आरोप है, आरोप माने जाने चाहिए, और संभवतः अब उस दिशा में हो सकता है कि भ्रष्टाचार के अधिनियम के तहत धाराएं लगाते हुए कार्रवाई की जाए। और ये लालू एंड फैमिली की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। आईआरसीटीसी में जो होटल्स के टेंडर्स का घोटाला था, जो आरोप लग रहे थे लालू परिवार पर, उसमें आरोप तय होते हुए दिख रहे हैं। पुलकित हमारे सहयोगी कुछ बता रहे। पुलकित, देखिए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आरोपियों की जो दलील थी वो उससे सहमत नहीं है। यानी कि लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आरोप तय पे फैसला अंदर सुनाया जा रहा है। भ्रष्टाचार के आरोप हैं, ये उन्होंने कोर्ट के अंदर कहा है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि आरोपियों की जो दलील है वो उससे सहमत नहीं है। कहीं ना कहीं मामला उसी ओर जाता हुआ कि आरोप पुलकित, इसको थोड़ा सा आसान कीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए। आरोपियों की दलील से सहमत नहीं मतलब आरोपी तो लालू एंड फैमिली हुए, तो उनकी दलील जो पेश की गई अब तक सीबीआई की जांच के खिलाफ, उससे कोर्ट सहमत नहीं है। देखिए हाँ, जाहिर तौर पर, और इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि अगर आरोपियों की दलील से कोर्ट सहमत नहीं है तो कोर्ट को ये लगता है, कोर्ट ये मानता है और कोर्ट के फैसले में ये आएगा कि आरोप जो सीबीआई द्वारा लगाए गए थे वो सही है। ये इसी ओर जज की जो सेंटेंस है वो उसी ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि आरोपियों ने अपने बचाव के लिए जो दलीलें कोर्ट के अंदर रखी वो उससे सहमत नहीं है। सीबीआई ने जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उस पर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भ्रष्टाचार के ये आरोप है, सीबीआई द्वारा जो आरोप लगाए गए वो कोर्ट द्वारा पढ़े जा रहे हैं। आज ये बड़ी बात कोर्ट की तरफ से साफ कर दी गई है कि लालू परिवार की तरफ से लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और अन्य जो लोग थे जो सुजाता होटल से जुड़े हुए थे, अधिकारी थे, उनकी दलीलों से कोर्ट सहमत नहीं है। 2017 में इस मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। 2022 में इसमें चार्जशीट दाखिल हुई थी और अब जाकर कोर्ट आरोपों पर फैसला सुना रहा है, आरोप तय कर रहा है और इस ओर इशारा कर रहा है। लालू ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, ये कोर्ट में कहा गया है, और टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया। ऐसे में रेल के राजस्व का नुकसान हुआ, ये कोर्ट में कहा गया है। कोर्ट में प्रथम दृष्टया माना है कि लालू ने साजिश रची। ये बड़ी बात कोर्ट से निकल कर आ रही है कि लालू द्वारा जब वो रेल मंत्री थे तो इस मामले में साजिश रची गई। एक टेंडर जो दोनों होटल्स के टेंडर थे वो दिए गए जिसमें भ्रष्टाचार हुआ और उसके बदले में जमीन 3 एकड़ जमीन सस्ते दामों पर लालू परिवार को दी गई थी। ये आरोप सीबीआई द्वारा लगाए गए थे और कोर्ट ने अब ये कहा है कि प्रथम दृष्टया माना कि लालू ने साजिश रची। लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली खबर कोर्ट से इस समय आती हुई नजर आ रही है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लालू ने उस समय ये साजिश रची कि किस तरीके से एक कंपनी ठीक है पुलकित, आप जो बता रहे हैं मैं उसको दर्शकों को बताता हूं, फिर आपके पास आता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर, कोर्ट ने माना लालू यादव ने साजिश रची थी। लालू यादव ने अपने पद को इस्तेमाल करते हुए इन्फ्लुएंस किया था उन टेंडरिंग को। यह कोर्ट ने माना है, भ्रष्टाचार को माना है कोर्ट ने। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा, मतलब कोर्ट ने यह भी माना कि इससे रेलवे के राजस्व को नुकसान हुआ है। यह बड़ी बातें कोर्ट रूम से छनकर बाहर आ रही हैं। पुलकित हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पुलकित, और किस तरह की जानकारी मिल रही है कोर्ट रूम से? देखिए एक और बात कोर्ट से एक और बड़ी बात सामने आ गई है। कोर्ट में ही कहा गया है कि बजट रेट से बहुत कम कीमतों पर होटल के रख रखाव का टेंडर दिया गया, जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा
था कि दो ये होटल्स थे जिनके टेंडर देने में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। 2017 में मामला दर्ज हुआ और अब ये बात कोर्ट द्वारा बोली जा रही है कि बजट रेट से बहुत कम कीमत पर होटल के रखरखाव का टेंडर दिया गया, जिसका सीधा मतलब ये होता है कि इससे सरकार को नुकसान होता है, सरकार के राजस्व को नुकसान होता है और उसी का फायदा लालू परिवार जमीन लेकर पूर्ति करता है। यानी कि टेंडर सस्ती कीमतों पे दिया गया, उससे उस कंपनी को सुजाता होटल्स को फायदा हुआ। सुजाता होटल्स ने इसके बदले में लालू परिवार को जमीन दी। ये आरोप सीबीआई के थे और जिस पर अब कोर्ट ने अपनी मोहर लगाते हुए कहा है कि बजट रेट से बहुत कम कीमतों पर होटल के रखरखाव का टेंडर दिया गया और ये साफ हो गया है कि इस मामले में, इस टेंडर प्रोसेस में जो 2017 में मामला दर्ज हुआ था, लालू जब रेल मंत्री थे उस समय ये दो होटल्स को, रांची के होटल्स को और बीएनसी होटल्स को ये टेंडर दिया गया था। उसके बाद में 2022 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल करते समय ये तमाम आरोप लगाए थे कि किस तरीके से टेंडर देते समय भ्रष्टाचार किया गया, सस्ती कीमतों पर टेंडर दिया गया। इसका सीधा फायदा लालू परिवार को जमीन देकर दिया गया था और वही बात अब कोर्ट के अंदर साफ हो रही है। जी अच्छा पुलकित, ये समझाइए दर्शकों को। चलिए ठीक है कि ये कोर्ट ने मान लिया कि मामला भ्रष्टाचार का है, आरोपी जो अपने पक्ष में बातें अपने आप को सेव करने के लिए कह रहे थे उनको खारिज कर दिया कोर्ट ने और मान लीजिए कि आरोप तय हो गए, तो फिर क्या हो सकता है, मैं इस पर बात करूंगा। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं जो कोर्ट रूम में कही गई जज की ओर से, मैं आपको बताने जा रहा हूं। लालू फैमिली पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राबड़ी और तेजस्वी को बहुत कम कीमत में जमीन मिली। यह कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है। होटल का टेंडर देने के बदले में जमीन मिली। लैंड फॉर जॉब स्कैम तो वैसे भी चल रहा है, मतलब नौकरी के बदले जमीन, यहां टेंडर के बदले भी क्या जमीन दी गई। राबड़ी और तेजस्वी को बहुत कम कीमतों में जमीन मिली है, यह कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है। पुलकित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। पुलकित, इन टिप्पणियों पर जरा सा दर्शकों को समझाइए, इन टिप्पणियों का मतलब क्या, और दूसरा ये भी बताइएगा कि मान लीजिए कि आरोप तय हो जाते हैं तो फिर लालू एंड फैमिली के खिलाफ अगला एक्शन क्या होगा सीबीआई का। देखिए, ये इसका सीधा असर लालू परिवार पर दो तरीके से पड़ेगा। राजनीतिक रूप से तो सभी समझ रहे हैं कि बिहार के अंदर चुनाव है और इसका सीधा असर किस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों में लालू परिवार। ठीक है, मैं आ रहा हूं पुलकित आपके पास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। लालू फैमिली पर आईआरसीटीसी मामले में, टेंडर घोटाला मामले में आरोप तय हो चुके हैं, यानी कि अब इन पर आरोप तय होंगे तो संबंधित धाराओं के तहत इन पर केस चलेगा। केस चलेगा तो हो सकता है कि गुंजाइश इस बात की भी हो कि इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकले, गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये तमाम संभावित चीजें हैं, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दर्शकों, लालू एंड फैमिली पर आईआरसीटीसी मामले को लेकर आरोप तय किए जा चुके हैं। लालू, राबड़ी, तेजस्वी पर मुकदमा चलेगा। मुकदमा चलेगा तो भ्रष्टाचार के अधिनियम के तहत देश के अंदर जो धाराएं हैं उसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि अब ये देखना होगा कि किन धाराओं में मुकदमा चलेगा, लेकिन भ्रष्टाचार के अधिनियम के तहत 3 से लेकर 7 साल की सजा का प्रावधान होता है और मुकदमा अगर दर्ज किया जाएगा तो इसमें बहुत संभावना है कि लालू एंड फैमिली पर जांच तेज हो सकता है कि गिरफ्तारी हो। यह संभावित है इस मामले में और आने वाले वक्त में चूंकि चुनाव है तो ये लालू परिवार को, ये जो आज का फैसला है, आरोप तय होने का जो फैसला है, ये डेंट करने जा रहा है। हमारे साथ पुलकित लगातार जुड़े हुए। पुलकित, सबके मन में सवाल ये, आरोप तय, अगला एक्शन क्या। देखिए, अब आरोप तय होने के बाद में कोर्ट सजा के ऊपर ट्रायल शुरू करेगा कि अब ये आरोप तय हो गए कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, अब इसमें सजा कितनी होनी चाहिए, कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, कौन कौन लोग लिप्त हैं, इन तमाम चीजों पर ट्रायल कोर्ट के अंदर शुरू हो जाएगा। अगर कोर्ट के पहलू से समझे तो तुरंत लालू परिवार को एकदम कोई दिक्कत होती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन ट्रायल क्योंकि लंबा चलता है, कई बार साल 2 साल लग जाते हैं, लेकिन इसका सीधा सबसे बड़ा जो नुकसान अभी लालू परिवार को होगा वो राजनीतिक रूप से ही होगा। जिन भ्रष्टाचार के आरोपों में लालू परिवार आज आरोप तय करके यहां से निकलेगा, उसके बाद जरा थोड़ा अगर किरदारों को समझा पाए, लालू एंड फैमिली के किरदारों को अगर आप समझा पाए। लालू यादव इसमें प्रमुख एक्यूज्ड हैं। जब वो रेल मंत्री थे तब उनके शासनकाल में, मतलब उनके रेल मंत्री रहते हुए घोटाला किया गया और राबड़ी और तेजस्वी का नाम इसमें जोड़ा गया बतौर सस्ते मामले, बतौर जमीन लेने के लिए। तो
क्या तीनों पर अलग अलग तरीके से कार्रवाइयां होंगी? क्या लालू यादव की मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी? क्या तेजस्वी और राबड़ी की मुश्किलें कम होंगी लालू के मुकाबले? देखिए वो ये होगा कि सजा किसे कितनी मिलती है, वो कोर्ट में जब ट्रायल शुरू होगा आरोपों पे, क्योंकि लालू यादव सीधे इसके दोषी हैं। उन्होंने सरकारी वो मंत्री रहते हुए, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए उन्होंने एक भ्रष्टाचार किया, तो उनका जो गुनाह है वो कायदे में बड़ा है, लेकिन उसका फायदा उनके परिवार के लोगों को मिला तो वो भी गुनहगार हैं। लेकिन जो सजा, ऐसे जितने भी पुराने मामले हैं अगर आप उन्हें उठाकर देखते हैं तो सजा सबसे ज्यादा उसी को मिलती है जो संवैधानिक पद पर रहते हुए, एक बड़े पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाकर सीधा सरकार के राजस्व का नुकसान करता है, यानी कि हमारे आपके टैक्स का नुकसान होता है, तो उसकी सजा का प्रावधान ज्यादा है। और उससे होने वाले बेनिफिट जो लोग उठाते हैं, वो चाहे परिवार के लोग, मैं आपके पास फिर आऊंगा। हमारे साथ गौरव जुड़ गए इस पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान। कोर्ट के अंदर गौरव मौजूद थे। गौरव, कोर्ट की क्या टिप्पणियां और उसके क्या इंपैक्ट? देखिए, जब आरोप तय किए जाते हैं किसी भी आपराधिक मामले में, तो कोर्ट अगर आरोप तय कर देता है तो अगर आप उसको कानूनी सिद्धांत से देखें तो प्रथम दृष्टया कोर्ट ये मानता है कि सीबीआई द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं चार्जशीट में वो सही है। और कोर्ट ने प्रथम दृष्टया ये माना है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाया, बाजार रेट से कम में होटल के रखरखाव का टेंडर दिया, जिससे रेल को राजस्व का नुकसान हुआ। इसके अलावा राबड़ी और तेजस्वी को जो जमीन सस्ते दामों में मिली वो भी बाजार कीमत से बहुत कम मिली। यही वजह है कि लालू, राबड़ी, तेजस्वी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गए हैं और अब इन सबके खिलाफ मुकदमा चलेगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है वो कोर्ट ने कही हैं। कोर्ट ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में व्यापक तौर पर साजिश रची गई, यानी कि जो इस मामले में टेंडर दिया गया वो पहले से तय था, वो कॉम्पिटिटिव नहीं था, वो इस तरह से डिजाइन किया गया था कि इस मामले में सुजाता मेसर्स कंपनी को ही इस होटल के रखरखाव का टेंडर मिल जाए और उसके बदले में जमीनें जो हैं वो ले ली जाएं सस्ते रेट में और वो राबड़ी और तेजस्वी के नाम हो जाएं। ये पूरी साजिश पहले से रच ली गई थी। और इस मामले में जो 13(1)(d) और 13(2) है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का, वो महत्वपूर्ण है, जिसमें एक धारा में 10 साल की सजा इसलिए है क्योंकि आप सरकारी पद पर रहते हुए न सिर्फ उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, राजस्व का नुकसान कर रहे हैं, साथ ही साथ आप दूसरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि भ्रष्टाचार का जो तात्पर्य होता है वो सरकारी भ्रष्टाचार से ही होता है। सरकारी मंत्रालयों, ऑफिसों में ही भ्रष्टाचार को सीबीआई भ्रष्टाचार मानती है और उन्हीं भ्रष्टाचार की जांच होती है। और ऐसे में सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की वो बहुत महत्वपूर्ण थी। फिलहाल जो 120 भी है आपराधिक षड्यंत्र, इसको हम बहुत सरल भाषा में समझ लें, आपराधिक षड्यंत्र वो धारा है आईपीसी में जो कि किसी और सेक्शन के साथ लगती है। इस मामले में 420 जो कि धोखाधड़ी का मामला है, उस धोखाधड़ी के मामले में कई लोगों ने मिलकर इस साजिश को रचा। ऐसे में उसमें जो 7 साल की सजा होती है वही 7 साल की सजा जो है वो 120 के लिए भी, 120B के लिए भी रखी जाती है। तो इस मामले में आपराधिक षड्यंत्र रचा गया इस लिहाज से कि रेलवे को राजस्व का नुकसान हो, सस्ते दामों में जमीन ली जाए और कॉम्पिटिटिव टेंडर जो निकलना चाहिए था आईआरसीटीसी के होटल के रखरखाव का वो नहीं रखा गया। अच्छा गौरव, तो होटल थे पीएनआर पुरी और ये थोड़ा एक बार बताइएगा कि कौन कौन सी धाराओं में मुकदमा चलेगा? लालू यादव पर कौन सी धाराओं में मुकदमा चलेगा, क्योंकि उन पर आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है, राजस्व को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है, और तेजस्वी और राबड़ी पर कौन सी धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा? बिल्कुल, देखिए इसमें देखिए 4 महत्वपूर्ण धाराएं थी आईपीसी 420, 120B, और ये जो धाराएं हैं वो लालू, वो राबड़ी और तेजस्वी दोनों पे रहेंगी। लेकिन लालू पर सभी धाराएं लगेंगी क्योंकि रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने न सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग किया, टेंडर प्रोसेस में इंटरवीन किया यानी कि हस्तक्षेप किया। ऐसे में उनके खिलाफ जो है 13(1)(d), 13(2), और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि लालू यादव को कोर्ट में रूम में खड़ा किया गया था। लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। लालू यादव ने कहा है कि हम मुकदमे का सामना करेंगे। राबड़ी देवी ने भी आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। राबड़ी देवी ने भी कहा है कि वो मुकदमे का सामना करेंगे।
पर यह बहुत सामान्य प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है कि जब आरोप तय कर दिए जाते हैं तो अदालत पूछता है कि क्या आप अपना जुर्म स्वीकार करते हैं। इस पर आरोपी कहता है कि हम इस पर गिल्टी प्लीड नहीं करते, यानी कि हम आरोपी को खुद को नहीं मानते। और ऐसी स्थिति में जब आरोपी नहीं मानते हैं तो इसके बाद ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होती है और सीबीआई और आरोपियों के जो वकील है, बचाव पक्ष के वकील, वो अपनी दलीलें रखते हैं और उसके बाद कोर्ट जो है वो सजा पे फैसला सुनाता है। तो फिलहाल A1 से लेकर A1 मतलब एक्यूज्ड 1 जो कि लालू प्रसाद यादव हैं, एक्यूज्ड 2 जो कि राबड़ी देवी हैं, एक्यूज्ड 3 जो कि तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, एक्यूज्ड 4 जो कि सुजाता मिश्रा, ऐसे 14 एक्यूज्ड इस पूरे मामले में है और एक एक करके जो है वो सबको कोर्ट के सामने खड़ा किया जाएगा। उनमें से जो व्यक्ति ये कहेगा कि वो अपना जुर्म स्वीकार कर रहा है, उसको उस मामले में सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन चूंकि इस मामले में जो मुख्य आरोपी हैं लालू प्रसाद यादव, उसके बाद तेजस्वी और राबड़ी, जिन्हें मुख्यतः फायदा हुआ, और उसके बाद IRCTC के अधिकारी, चूंकि वो अपने आरोप को नहीं मान रहे हैं, ऐसे में अब पूरा ट्रायल जो है इस मामले में चलेगा। और खास करके लालू प्रसाद यादव पर न सिर्फ आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलेगा, धोखाधड़ी का मुकदमा चलेगा, साथ ही साथ भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की 2 धाराएं 13(1)D और 13(2) इन दोनों के तहत मुकदमा चलेगा और 13(2) में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 420 में चूंकि 7 साल है तो 120B में 7 साल की सजा का प्रावधान हो जाएगा। तो अधिकतम 10 साल की सजा है, न्यूनतम 4 साल या उससे कम की सजाएं जो हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो मुकदमा चलने जा रहा है, इससे आगे की कोर्ट की प्रक्रिया ये है कि एक एक करके जो सभी आरोपी हैं वो चलेंगे। और अब देखिए, तेजस्वी यादव ने भी आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया है कोर्ट रूम में। तेजस्वी ने कहा है कि हम मुकदमे का सामना करेंगे। तो जो मैं प्रक्रिया दर्शकों को समझा रहा था कि एक एक करके सभी आरोपी जो हैं वो कोर्ट के समक्ष पेश होते हैं और कोर्ट उनसे पूछता है कि क्या आप अपना जुर्म स्वीकार करते हैं, इन आरोपों को स्वीकार करते हैं। और आरोपी कह देता है कि नहीं, हम आरोप स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में मुकदमा जो है वो आगे चलता है, या ट्रायल जिसे बोलते हैं इंग्लिश शब्द में, लीगल लैंग्वेज में उसे ट्रायल चलाना शुरू कहते हैं। तो कुल मिलाकर अब मुकदमा चलेगा और इसमें जो है ये थोड़ी लेंथी प्रोसेस हो सकती है गौरव, ये हम सब समझते हैं, कानूनी मामला है, लेंथी प्रोसेस हो सकती है जब कोर्ट के अंदर ट्रायल चलता है। लेकिन सीबीआई की तरफ से क्या कोई इस पर आगे एक्शन लिया जाएगा और सबूतों के लिहाज से क्या चीजें रखी जाती हैं? और बड़ी बात यह है कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले पर भी तो सुनवाई होनी है और उसमें क्या निकलकर सामने आता है, क्या वहां भी लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। हमारे तमाम सहयोगी आगे भी आप तक तमाम अपडेट देते रहेंगे। साकेत